जहाँ पर आपकी कद्र ना हो वहाँ मौन रहना ही बेहतर है। मौन रहने से मूर्ख आदमी भी विद्वानों की श्रेणी में आ जाता है। अगर आपकी पत्नी आपकी कद्र नहीं करती है, उसके आगे जितना मौन रहोगे उतने फायदे में रहोगे। अगर आपका पति आपका कद्र नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता है, तो जितना मौन रहो उतने ही बेहतर हो वहाँ पर। कई लोग घरों में देखा, कोई मिलने जाता है, अपने सामने पति बुराई कर देते हैं, कोई पत्नी बुराई कर देता हुआ है। अगर आपका लड़का आपकी कद्र नहीं करता है, इज्जत नहीं करता, मौन रहो उसके आगे। जितना मौन रहोगे उतने ही फायदे रहोगे। किसी ने एक बात बोली, पलट जवाब दे दिया, वही बात बड़ी हो जाती है। कहते हैं मूर्ख को समझाए ज्ञान गांठ से जाए, कोयला हो न उजला चाहे 100 मन साबुन लगाए। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, मूर्ख को कितना समझा दो उनके पल्ले नहीं पड़ता है। 100 बात की एक बात, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। हमारे सत्संग होता था तो हमारे संत जी थे, एक दिन मैं उनसे मिलने गया तो ऊपर मकान था उनका। जब जीने चढ़ा तो कुछ लड़ने झगड़ने की आवाज़ आ रही थी। हमने सोचा फिर जाएँ न जाएँ समय, फिर मन किया कि आज दूर से आए मुलाकात कर ही लें। तो उनकी पत्नी उससे झगड़ा कर रही थी, उनकी और वो शांत थे। वो पत्नी का स्वभाव बड़ा विपरीत था उसके। वो झगड़ा कर रहे। जब हम पहुँचे वहाँ पर, नमस्ते क्या हूँ, कहा हमने कहा महात्मा जी से मिलना है। कहने पत्नी कहती बड़े महात्मा जी आए। तो वो सब्जी ले बाजार जा रही थी, बाजार चली गई। हम उनके पास बैठे, अगर महात्मा जी आप तो संत आदमी कहाँ झगड़ा कर रहे थे उसको। कहने सुरेंद्र झगड़ा शुरुआत उसी ने की। उससे वो कहती हम जा रहे हैं बाजार, सब्जी क्या लाएं, मुझे भिंडी पसंद है। मैंने कहा भिंडी ले आओ, उसकी खोपड़ी खा गई। भिंडी खराब होती है तो बुराई भिंडी करने लगी, और जो है इस झगड़े की जड़ एक होता है। और फिर क्या मैं मौन हो गया वहाँ पर। वो तो किसी किसी का नेचर होता है, स्वभाव होता है किसी का। अगर कोई आपको बोलता भी है तो देखो मेरे में कमी क्या हो, कमी सुधारो। अगर आपकी कमी कोई नहीं है तो बहुत लोग मानसिक रोगी हैं, मत मुँह लगो, कट कर रहा हूँ उससे। जितना कट करोगे उतना फ़ायदा रहेगा। आज देखते हैं जगह जगह टेंशन घूम रहे हैं करके, ज़रा ज़रा बात उखड़ जाते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं करके। संत तुकाराम थे, उनकी पत्नी स्वभाव बड़ा विपरीत था उनका। तो संत तुकाराम सत्संग जा किया करते थे। एक जगह सत्संग करने गए, वहाँ पर तो बड़ा टाइम लग गया, रात हो गई, 11 बज गया लगभग। तो पत्नी दरवाजे खड़ी हो गई, बैठ के दरवाजे पर। अब मन में अपने पति को गाली बक रही थी। तब तक 4 चेलों के साथ जो है तुकाराम आए, थोड़े दूर खड़े थे। पत्नी ने देखा उनको, उठ गई और गाली बकने लगी। तो बहुत गाली बकी। महात्मा जी चुपचाप खड़े हैं संत तुकाराम। उधर चेले भी बेचारे डर घबरा रहे हैं कि महात्मा जी को बोले नहीं रहे, उनकी हालत ख़राब हो रही थी वो। तब जब बोलते बोलते थक गई, एक गंदा बाल्टी पानी पड़ा हुआ था, उठाया पानी फेंक दिया इनके ऊपर वो। तब वो बोले भाग्यवान, तुमने चर्चा तो उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तुम गरजी भी और बरसी भी। अपने चेलों से कहा मेरी पत्नी दिल की बुरी नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है। मैं जो पाठ लोगों को पढ़ा के आता हूँ, मैंने अपने जीवन में कितना उतारा है इसकी परीक्षा लेती है। मेरी पत्नी दिल की बहुत अच्छी है। औरत ने सोचा कि कैसा आदमी है, इतनी गाली बक डाली हमने इसको, अब गंदा पानी फेंक दिया, फिर भी मेरी तारीफ कर रहा है। और जाके पैर पकड़े, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो सबसे बड़ा धन संतोष होता है। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। तो जो संतोषी आदमी होता है वो सुखी होता है। इस संसार में सुखी वही है जो संतोषी आदमी है। संतोषी कौन है? जो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? जो परमात्मा जुड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं भक्त मेरी आत्मा, मैं भक्तों का दास, मैं रम रहा हूँ इनमें जो फूलों हुआ। जब फूलों में खुशबू रहती है, ऐसे मैं अपने भक्तों के भीतर विराजमान रहता हूँ। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यही है कि जीवन में धैर्य और संतोष बहुत ज़रूरी है। जो संतोषी व्यक्ति होता है वो जीवन भर सुखी रहता हुआ है। आज अतृप्त लोग होते हैं, जीवन भर दुखी रहते हैं। परमात्मा जो दिया है कबूल कर लो। परमात्मा जो दिया है वो भुलाने काबिल नहीं है। जो नहीं मिला समझो उस काबिल नहीं है। जो दिया है उसका शुक्रिया करो, आप उसका। मुसलमानों के नबी हुए हैं, हज़रत मूसा खुदा से बात किया करते थे। तो पहाड़ पर जाकर
तो एक आदमी बहुत अमीर था, वो गया उनके पास, कहला कि आप तो खुदा से बातें करते हैं, मेरी बात पहुंचा दीजिए। कहले बोली क्या? उसने कहा मुझे खुदा ने बहुत दिया, अब कहे तो बस करें, अब नहीं चाहिए, मेरी आत्मा तृप्त हो चुकी है, अब खुदा का तो अब रहने दे, मेरे को जो दिया बहुत दिया मेरे मालिक ने, अब कल अब मत नहीं चाहिए मुझको, नहीं संभाल पा रहा हूँ मैं अब। कहले ठीक, मैं खुदा से कह दूँगा। आगे बढ़े मूसा, एक बहुत गरीब आदमी मिला, तो कहने खुदा मुझको दिए ही नहीं, मुझको है, मुझको बहुत शिकायत मुझको उससे है, देगा कब देगा पूछ लीजिएगा। गए वहाँ पर खुदा से बात किया, तो उन्होंने कहा खुदा, मेरे खुदा, रास्ते में अमीर आदमी मिला था मुझको, वो कह रहा खुदा मुझको बहुत दिया है, कहते अब न दे, बस करो। तो खुदा कहते हैं ए मूसा, मुझसे कह दे मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूँगा उसको। कहने लगा ठीक है। कि दूसरा कल बहुत गरीब आदमी मिला था मुझको, वो कल खुदा मुझको देता ही नहीं, कुछ दिए नहीं मेरे को। वो खुदा ने कहा उससे कह दे मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, मैं देना शुरू कर दूँगा उसको। ठीक है। मूसा जब आते हैं तो अमीर आदमी अब जाते हैं, वो कहते हैं खुदा ने कहा है खुदा का शुक्रिया अदा करना बंद कर दे। तो कहने लगे मैं ये नहीं कर सकता, मेरे खुदा ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं शुक्रिया क्यों ना करूँ, मैं ये नहीं कर सकता। उन्होंने कहा खुदा तुमको देता रहेगा। फिर वो जब गरीब आदमी पहुँचे वो, तो उन्होंने कहा कि तुम खुदा बात की, खुदा का तुम शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, तुमको देते रहेंगे। वो कहता कहा है शुक्रिया अदा करें, अरे क्या दिया उसने मेरे को, कुछ दिया नहीं है, मैं शुक्रिया नहीं करूँ, कभी नहीं करूँगा, भूल के नहीं करूँ, शुक्रिया अदा करूँगा। मूसा कहते तो ऐसे ही बना रहेगा। परमात्मा ने जो दिया है हर पल उसका शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। जो आपके पास है बहुतों के पास नहीं है, जो आपके पास है बहुतों के पास नहीं है। ज़रा पीछे मुड़ के देखो जीवन में, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत लोग नसीब नहीं होती उनकी है। परमात्मा घर दिया, छत दिया, सोने पंखा दिया, सब परमात्मा दे रहा है उसको, लेकिन फिर भी इंसान उसका शुक्रिया नहीं करता, बल्कि शिकायत करता रहता है, उसको ये कमी है, वो कमी है, तमाम तरह बहाने बनाया करता है इंसान है। तो ऐसा आदमी का सुखी नहीं रहता है। परमात्मा हर पल शुक्रिया करना चाहिए। धन्यवाद।